के लिए हम तालाब मिलना चाहिए। हमारे निवासी नहीं देते उनका पंजीयन अति शीघ्र मंडल द्वारा इतना भ्रष्टाचार है मैडम। ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं और ग्रामीण अपनी समस्या को इस कदर लेकर पहुँचे हैं कि ग्राम पंचायत के जो कोपरा है, कोपरा में यहाँ पर मछुआरा समिति है, मछुआरा समिति के तहत यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और इस समिति के तहत कम से कम ग्रामीण यहाँ पे 100-150 के करीब होंगे और यहाँ पे पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में जनदर्शन में पहुँचे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर। तो इन्हीं से हम बातचीत करते हैं, इनसे ही समस्याओं के बारे में पूछते हैं कि क्या कारण है कि समस्या जो गांव में ख़त्म हो जाना चाहिए, आज वो गांव की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? गंगाराम। क्यों पहुंचे आप लोग कलेक्ट्रेट में? यहाँ हमारा 100-150 मछुआरा है, यहाँ हमको तालाब नहीं मिला है, पंजीयन नहीं हुआ थे, कर सेती होने यहाँ पहुँचे हैं। हमारे जीवन यापन के लिए हम तालाब मिलना चाहिए। हमारे निवासी नहीं देते, श्यामलाल अध्यक्ष है होकर कर हम निवासी मिलना चाहिए, हमारे पंजीयन होना चाहिए, हम तालाब मिलना चाहिए, हमारे परिवार के लिए, भविष्य के लिए, जीवन यापन के लिए गुजारा होना चाहिए। इतना कहा ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामीण अपनी समस्या को पूरी तो नहीं बताए हैं लेकिन आधे अधूरे बताए हैं। तो और भी उनसे हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम झाड़ूराम तारक है, मैं ग्राम कोपरा का हूँ और हम लोग विगत 12-13 वर्षों से पंजीयन के चक्कर में काटते काटते थक चुके हैं, क्योंकि 10 साल पूर्व इसी तरह से ग्राम पंचायत में मत्स्य सहकारी समिति कोपरा पंजीयन नंबर 80 को दे दिया गया, जिसके कारण से हमारे 150 घर के निवास करते मछुआरा समाज है, उनको लाभ से या शासन के जो महत्ता योजना है उनसे हमको वंचित होना पड़ा। इसलिए हम लोग यहाँ पुनः आए हैं और हम लोग जब जिला रायपुर था तब से पंजीयन के लिए चक्कर काट रहे हैं, जबकि शासन के निर्देशानुसार हर मछुआरों को उनका लाभ मिलना चाहिए, ऐसा योजना चला रहा है शासन ने। लेकिन हम लोग 10 वर्षों से वंचित हैं। इस कारण से हम लोग पंचायत ऑफिस में भी आवेदन 4 बार लगा चुके हैं और मत्स्य उद्योग में भी जा चुके हैं, तथा अब यही स्थिति आ गई है कि ग्राम पंचायत में 17 तारीख से 21 तारीख तक तालाब आवंटन करने का निवेदन निकल चुका है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से आग्रह करने आए, निवेदन करने आए हैं कि इसको तत्काल रोक लगाया जाए और हम लोगों का जो मछुआरा बाकी जीवन यापन करने के लिए 150 घर के हैं उनका पंजीयन अति शीघ्र किया जाए। इस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस जनदर्शन में पहुँचे हैं। पंजीयन की क्या समस्या हो रहा है? आप लोगों को पंजीयन नहीं हो रहा है? पूर्व एक पंजीयन है जिसका समिति का अध्यक्ष और वहाँ संचालक मंडल द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया गया है और वो लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम भ्रष्टाचार करते रहें और बाकी सदस्यों जो गांव के मछुआरे उनको लाभ ना मिले। ये दृष्टिकोण से वो लोग एनओसी नहीं दे रहे हैं, हम लोगों का पंजीयन कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। वो एक तरफा अपना शोषण कर रहे हैं। 8-10 जो मछुआरा है गांव के उसको लेकर वो कहता है कि हम लोग 10 सदस्य को जोड़ कर रखे हैं, मतलब कोपरा का सदस्य तो है लेकिन उनके समिति में 17 गांव आता है, जबकि हम लोग कोपरा के निवासी हैं, सिर्फ कोपरा का ही तालाब को हम जीवन यापन करना चाहते हैं। 17 ग्राम में वो अपने 17 गांव में जितना भी सदस्य हैं उनका जीवन यापन के लिए वो चाहे तो वहाँ के सब तालाब ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ ग्राम कोपरा के ही तालाब चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ जनदर्शन में पहुँचे हैं। और भी यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव राम तारक है, मैं ग्राम कोपरा का निवासी हूँ और मैं यहाँ जनदर्शन में कलेक्टर महोदय से अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ एक आवेदन के रूप में, जिसमें एक नवीन मछुआरा समिति का गठन करना चाहते हैं, जिसमें हमें ग्राम कोपरा के एक और अन्य समिति है उसके द्वारा हमें एनओसी नहीं दिया जा रहा है। पंचायत हमें एनओसी दे चुका है, परंतु यहाँ पर जिला पंजीयक कार्यालय में आते हैं तो पंजीयक कार्यालय में वहाँ के जो साहब लोग हैं वो हमें पूर्व में जो समिति है उससे एनओसी लेकर के आओ करके हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको रद्द कर देता है। ऐसी करते करते हमें 4 बार हो गया है। 4 बार हम अपना डॉक्यूमेंट लाकर जमा करते हैं, उसके बाद लास्ट में कहता है कि जो पूर्व में जो समिति है उस समिति का एनओसी लेकर के आओ फिर होगा करके। वहाँ के अध्यक्ष से हमने भी बात की है कि एनओसी दे दीजिए हमें, ऐसा करके फिर एनओसी नहीं दूंगा करके बोल दिया। तो इस प्रकार से हमारा कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। तो उसी समस्या को लेकर के हम कलेक्टर महोदय से अपनी समस्या से अवगत कराने आए हैं। हम लोग लगभग 150-200 के आसपास परिवार हैं जो मछुआरा जाति के हैं और हमारा मुख्य व्यवसाय मछली पालन एवं मत्स्य उद्योग है।
जिसके कारण से हमें उससे हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और हम उनसे वंचित हैं। हमारे जीवन यापन के लिए हम दर दर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं हम कलेक्टर महोदय को सभी लोगों को लेकर के हम बात रखने आए हैं। और एक बात मैं वो कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा ग्राम पंचायत जो लगभग आसपास की आबादी है, जिसमें हमारे गांव में लगभग 20 से 25 तालाब है ना, जिसमें हमने उसके जल क्षेत्र को छोड़ करके, जो पूर्व में पंजीयन है उसके जल क्षेत्र को छोड़ करके हमने अलग जल क्षेत्र के माध्यम से हम पंजीयन कराना चाहते हैं। उसके बावजूद भी हमें एनओसी नहीं दिया जा रहा है और पंजीयक कार्यालय क्यों हमें इस प्रकार से इधर उधर घुमा रहा है, ये हमें समझ से परे है। तो यही चीज़ हम कलेक्टर महोदय से अवगत कराना चाहते हैं। क्या किसी गांव में कोई अंडा का दुकान होता है तो उसके बगल में कोई और अन्य अंडे की दुकान नहीं हो सकता क्या? तो वही सब बात हम रखने आए हैं। तो यही सब बात है। और बस यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत कोपरा के अधीनस्थ कम से कम 150-200 ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये सही बात है कि एक बार अगर किसी को पंजीयन मिल गया है तो क्या ऐसा शासकीय दस्तावेज ऐसा रहता है कि सामने वाले को बिना एनओसी लिए उनको दुकान खोलने का यानी कि तालाब लेने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल बाकायदा ये देख सकते हैं, ये सहकारी समिति का ये योजना है और सहकारी समिति अपनी अपनी योजना का दुरुपयोग करती है और आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर हम दूसरे को देंगे तो इनका कमीशन भी बंधा जो हुआ रहता है वो कमीशन हट जाएगा और नए व्यक्तियों को अगर हम काम देते हैं तो उनको फिर समझाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस कारण विभाग एक इस टाइप का बना दिया जाता है कि पुराने व्यक्तियों से, पुराने समिति से, सहकारी समिति से आप एनओसी लेके आओ, इस प्रकार से नियम बनाया जाता है। और पुरानी समिति क्यों देगी भाई एनओसी, वो अपने पैर में क्यों कुल्हाड़ी मारेगी? लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मछुआरा पूरे समाज है और यहाँ इनका जीवन यापन केवल मछली पालना और ये इसमें होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये वंचित है, अपनी योजनाओं से वंचित है, अपने कार्य से वंचित है। अपने जिस प्रकार से इनको कहना चाहिए कि रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पर रोजगार भी नहीं मिल रहा। और बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये एनओसी मांग रहे हैं वो अब कोई नहीं लिया है, अभी कोई नहीं लिया है। अभी 20 दिन हुआ है तालाब को छूटे, समिति में था 10 साल के पट्टे में और 10 साल से एक ही समिति चला रही है। हाँ, एक ही समिति पंजीयन क्रमांक 80 चला रही है। ये कहाँ का न्याय है कि एक समिति जो वर्षों से एक ही जगह संचालित है और उसके ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं, और अच्छी चला रहे होंगे तभी तो उन्हीं को दिया जा रहा है। समिति में कई प्रकार के भ्रष्टाचार है मैडम, जैसे शासन प्रशासन का जितना भी सामग्री आता है अभी तक के कोई सदस्य को पता नहीं है। हमारे समिति में मैं ओम प्रकाश तारक, पिता टेमू तारक, मेरे पिताजी भी उस समिति में सदस्य हैं। अभी तक किसी सदस्य को पता नहीं है कि मैं इस समिति का सदस्य हूँ। वो अकेला ही संचालक मंडल का गठित कर लेता है, चुनाव भी करवा लेता है, किसी सदस्य को जानकारी भी नहीं देता है। और जितना भी शासन प्रशासन का सामग्री मिला है वो कोई भी सदस्य को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो आम सभा भी होता है, उसका आम सभा लेना भी नहीं है। अभी आवेदन दिया था मैडम मैं आके पंजीयक ऑफिस में, तो कहीं 10 साल के बाद पहली बार जो कोपरा आम सभा होगा ये 20 तारीख को होगा। अब वहाँ देखते हैं कि समिति में क्या होता है, सब हिसाब किताब के बारे में बात चलेगा। अब अगर जैसे वहाँ हिसाब किताब नहीं देता तो हम पंजीयक ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में फिर से आके हम सदस्य आवेदन देंगे ताकि इन लोग को भी जोड़े। अगर जोड़े नहीं जोड़ते तो इन लोग को एनओसी दिया जाए, क्योंकि हम सदस्य लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ रखो, हमारे कुटुंब के भाई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जागेश्वरी तारा। क्यों आए हो? मछली पालन के लिए तालाब के लिए पंजीयन के लिए आए हो? हाँ। सब कोई आए हो? हाँ। है ना? आपका नाम क्या? लता। लता, क्यों आए हो? मछली पालन के लिए। पंजीयन के लिए आए हो? हाँ। अच्छा माताराम का क्या नाम है? पंजीयन करवाला। नाम क्या है? गेंदी। गेंदी है। पंजीयन करवाने के लिए आए हो? हाँ, मछली पालन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिकम तारक, जिला शिक्षक महामंत्री। जो ये मैंने अधिकार में लड़ा है पट्टा, जैसे
पंजीयन के लिए हाँ पंजीयन की लड़ा थे मन। हाँ जैसे निषाद समाज हमारा भाई है और मछुआरा समाज ढीमर हमारा भाई है, तो दोनों को अधिकार मिलना चाहिए। चलो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण भी कम से कम 100-150 ग्रामीण आए हुए हैं और यहाँ पर कलेक्टेड में आए हैं अपनी समस्या। पुराना पंजीयन की समिति चल रहा है वर्षों से, 1983 से चल रहा है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार अनियमितता है और शासन की जो जाल नाव इत्यादि आता है, जो वहाँ का 15 जून से 15 अगस्त तक के प्रजनन काल में जो बंद रहता है काम, उनका जो पैसा आता है मछुआरों का उनको भी नहीं देता। इस तरह से वो भयंकर अनियमितता और भ्रष्टाचार है। इसलिए उस पंजीयन को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, नवीन जो मछुआ सहकारी समिति गठन चाहते हैं उनको किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकायदा ग्रामीण जब मौजूद है और ग्रामीण जब पहुँचे हुए हैं यहाँ पर कलेक्टर में पहुँचे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी समस्या ये है कि जो सहकारी समिति है और ये सहकारी समिति पंजीयन करवाने के लिए एनओसी का जो मामला रहता है, ये एनओसी के मामला ग्रामीण परेशान है। चलिए, ग्रामीण जब पहुंचे हुए हैं कलेक्टर में पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एनओसी नहीं दिया जाता है और ये एनओसी का जो पंजीयन किया जाता है ये बिल्कुल बाकायदा आम पब्लिक के लिए भी सुविधा नहीं है। और बताया जा रहा है कि ग्रामीण पहले उस जो पंजीयन बता रहे हैं 80 में बता रहे हैं ये मौजूद थे, लेकिन एक एक करके निकाल दिया गया है। आज भी ग्रामीण यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेरोजगार है और रोजगार, और कहा जाता है शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, अंतिम छोर तक उनको रोजगार दिया जाएगा और रोजगार के संबंध में कई ऐसी योजनाओं के बारे में संचालित है। लेकिन आज भी ग्राम पंचायत कोपरा में यहाँ पे देख सकते हैं कि मछुआरा समिति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।